जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशव दास, भिखारी दास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, रज्जब अली खां के गुरु थे। ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना है दादू दयाल। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भिखारी दास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारी दास। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो अपने गुरु रामानंद के। अगला क्वेश्चन, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या फिर आखिरी कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमालती। इनमें से कौन सी रचना
मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है तो वह मधुमालती, और मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या है? ऑप्शन है 57, 56, 55 या फिर 54। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 57। पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो 57। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? ऑप्शन है रामलला नहछु, भैरव रामायण, हनुमान बाहुक या फिर विनय पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हनुमान बाहुक। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है हनुमान बाहुक। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है? ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास का संबंध इनमें से किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? ऑप्शन है संदेश राशक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल यानी आदिकाल की नहीं है? तो वह है भक्तमाल। और भक्तमाल भक्ति काल की रचना है जिसके लेखक नाभादास हैं। कौन है? नाभादास। बात करें परमाल रासो की तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनिक की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन,
अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, गंगावतरण काव्य के रचयिता है। ऑप्शन है हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र इनमें से किस महाकाव्य की है? तो कामायनी महाकाव्य की, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है जयशंकर प्रसाद? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है।
यह कथन किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। अधैर्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह है त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनमें से किस वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के। और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। साखी इनमें से किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, अज्ञे का पूरा नाम है। ऑप्शन है राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर हरिशंकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन, नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है? तो अरुण कमल की। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है दामोदर पंडित, आसगो, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि इनमें से किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है।
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक इनमें से किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। नई पौध इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर कर्मभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचना काल है। ऑप्शन है 1936, 1938, 1939 या फिर 1940। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियां आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, मानस का हंस, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानस का हंस। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो वह है मानस का हंस। और मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? ऑप्शन है बनारस अखबार, कविवचन सुधा, उदंत मार्तंड या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो उदंत मार्तंड में। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है।
जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? अगर हम अन्य पत्रिकाओं के संपादक की बात करें, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और बनारस अखबार पत्रिका के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। रैदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो रामानंद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।